हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट आरडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जो कि बीच में थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए छूट गया था क्योंकि कुछ काम में हम व्यस्त हो गए थे। तो आज से हम लोग इसको फिर से जो पार्ट हम लोग वहां जहां से छोड़े थे उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। और अब नेक्स्ट जो भी होगा लगातार, ठीक है, लगातार मतलब पढ़ाई होगा, अब कोई बीच में नहीं होगा, डिसकंटिन्यू होने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पेन पेपर कॉपी सब निकाल के बैठ जाएं और मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने चालू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो पहले पढ़ चुके थे उसी का आगे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पुट सॉल्व करेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू को पुट किया जाता है, कि वैल्यू को कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पुट करेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि जैसे एंगल नहीं दिया रहेगा, हाँ, जैसे ऑप्शन में जैसे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते रहते हैं तो क्या होता है कि उसमें एंगल कहीं कहीं नहीं दिया रहता है। तो जब एंगल नहीं दिया रहता है ना तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू को कुछ पुट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम लोग आज वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखिए, यहां से आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिए कि हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायगोनोमेट्री। चलिए देखिए, है ना, कि हम लोग इसमें कैसे वैल्यू को पुट करेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए, यदि कभी भी एंगल में दिया होता है जैसे इस तरह से रहता है कहीं पे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा समथिंग, और इसका वैल्यू कुछ निकालना होगा, राइट, कुछ भी निकालना होगा, तो हम लोग थीटा का वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सभी के लिए वैल्यू मतलब वो हो जाता है, कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे सेटिस्फाई कर जाता है, उस तरह से डिपेंड करता है। तो क्या करेंगे कि यदि थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो याद रखना है आपको, हाँ, ये लेकिन अप्लाई कब करेंगे पता है, ये अप्लाई कब करेंगे जब एंगल में आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, मतलब ऑप्शन में एंगल नहीं दिया होगा, राइट। जैसे इसको सॉल्व करके ऑप्शन में आपको वैल्यू दे दिया होगा 2, 3 ऐसा कुछ 4 और या 5 दे दिया होगा, तो देखिए इसमें कभी भी इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब एंगल सॉरी ये ऑप्शन में कहीं भी एंगल है नहीं है। जैसे कहने का मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो ऑप्शन में कभी भी इस तरह से नहीं आना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, राइट, इस तरह से कुछ भी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल में थीटा आ गया, देखिए एंगल में क्या आ गया, इसका थीटा आ गया। तो ये थीटा नहीं रहेगा ऑप्शन में, इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16 इस तरह से समथिंग कुछ भी रहेगा। तो वहां पे हम लोग कैसे वैल्यू को पुट करेंगे, तो वहां पे पुट करेंगे तो वही आपको नोट करना है। कब लिखिएगा, ये कब, तो यदि ऑप्शन में ऐसे लिखिए, यदि ऑप्शन में एंगल, हाँ, यदि ऑप्शन में एंगल नहीं हो, हाँ, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, तो यदि यहाँ पे कभी भी रहेगा साइन थीटा, ठीक है, ऐसा साइन थीटा रहेगा, साइन रहेगा या फिर कॉस रहेगा, कॉस, तो पुट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे इसमें थीटा का वैल्यू क्या करेंगे, तो थीटा का वैल्यू या तो हम लोग पुट करेंगे कैसे, 0 पुट करेंगे या फिर 90 डिग्री ऐसे। हाँ, देखिए क्या मैंने बताया, तो मैंने ये बताया आपको कि यदि कभी भी, हाँ, कि यदि कभी भी दिया हुआ है कि साइन और कॉस रहेगा, अभी मैं सबको एग्जांपल से समझा दूंगा कि कैसे क्या होगा इसमें। हाँ, तो खाली आपको ध्यान रखना है कि यदि साइन रहेगा या कॉस रहेगा, हाँ, जैसे इस तरह से रहेगा साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू या तो 0 पुट करना है, हाँ 0, या फिर 90 0 डिग्री जैसे होता है, आप जानते हैं कि साइन ऐसा रहेगा कि साइन थीटा है और हम लोग थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, हाँ, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। उसी तरह से साइन 30 पुट कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू कितना 30 पुट करते हैं तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1/2। तो इस तरह से बता रहे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है, तो वहां पे अपने मन से, क्योंकि वो वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है, मतलब सबके लिए हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, लेकिन हम लोग पुट करेंगे क्या चीज, तो थीटा का वैल्यू 0 या फिर 90। क्लियर, चलिए किसके लिए, तो साइन और कॉस के लिए। लेकिन यही यदि आपका आ जाएगा टेन में रहेगा या फिर कॉट में रहेगा ऐसे, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, तो इसके लिए हम लोग पुट करेंगे, आपको याद रखना है थीटा का वैल्यू 45, हाँ 45 पुट करेंगे या फिर 135 पुट करेंगे, याद रखना, क्योंकि दोनों टेन पे भी
और मतलब 1045 और 135 का वैल्यू 1 होता है, तो वहां पे वो पुट करेंगे। इस तरह से ये या ये दोनों में से कोई एक, हाँ, जो आपको अच्छा लगता है। या फिर इस तरह से सेक थीटा रहेगा, हाँ, या फिर कॉसेक थीटा रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ पे भी हम लोग पुट करेंगे 45 डिग्री, हाँ, इस तरह से। चलिए समझ में आया ये? तो आप इसको नोट कीजिए, इसका हम एग्जांपल बताते हैं कि कैसे कैसे इसका एप्लीकेशंस में कैसे कैसे पूछा जाता है कि साइन रहेगा तो क्या पुट करेंगे। हाँ, तो आपको रफली क्या याद रख लेना है इसमें कि कभी भी यदि साइन रहता है तो साइन के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन या कॉस के लिए तो एंगल हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे या फिर 90 डिग्री, राइट। और यदि 10 या कॉट में दिया हुआ रहता है तो वहां पे हम लोग 45 पुट करेंगे, और साइन और कॉस सॉरी सेक और कॉसेक रहेगा तो भी हम लोग कितना पुट करेंगे, 45। ओके, चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन पुट बनाते हैं हम लोग कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जाम में ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्वेश्चन है ये कि इफ, हाँ, इफ टेन थीटा ऐसे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हाँ, तो आपसे फाइंड करना है। देन फाइंड करना है आपको क्या चीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऐसे 10 100 ऐसे का पावर ऐसे थीटा प्लस यहाँ से कितना कॉट ना, हाँ, कॉट 100 ये थीटा बराबर 8। देखिए इस तरह से देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आपको 10 थीटा और 10 यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ, 2 कितना दिया हुआ, 2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो आप समझिए यहाँ पे देखिए ये थीटा, हाँ, उसी का करस्पॉन्डिंग आपसे वैल्यू यहाँ पे। तो आपको ये समझना है सीधा सी बात को कि यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू क्या पुट रखेंगे, हाँ, ये थीटा का वैल्यू क्या पुट रखेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगा 100 और इसका जो वैल्यू आएगा 100, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। क्लियर? इसलिए तो हम लोग यहां से क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ यानी पुट करेंगे अपने मन से, हाँ, ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी के लिए बोलते हैं हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग, इसको कहते हैं कि हाउ टू पुट वैल्यू इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको ऐसा वैल्यू अपने मन से यहाँ पे पुट करना है ताकि वो सेटिस्फाई करे। अब आप समझिए मैंने क्या समझाया था कि जब भी 10 में रहे या फिर कॉट में रहे तो थीटा का वैल्यू कितना जनरली पुट करते हैं, तो 45। तो आप समझिए क्या है, थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो 45 डिग्री ऐसे पुट कर दिए इसको। अब जैसे ही हम लोग पुट करेंगे थीटा का वैल्यू 45, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप समझिए यहाँ से कि 10 ये 45 हो जाएगा, और यहाँ से भी ये भी हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा कॉट 45, राइट। अब जानते हैं कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, प्लस ये भी 1 होता है, और यहाँ पे देखिए बराबर 2 था राइट साइड में, तो देखिए दोनों को जोड़ने के बाद 2 आ जा रहा है, ये देखिए 2 बराबर ये 2, बोलिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बोलिए सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। कहने का मतलब लेफ्ट साइड जो है राइट साइड वही, तो मतलब वैल्यू हम लोग कितना पुट करें, 45 पुट किए, क्या हो गया, सेटिस्फाई कर लिया। तो आपको क्या पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पूछा गया कि 10 थीटा का पावर इतना, तो हम लोग जानते हैं 10 कितना हम लोग थीटा का वैल्यू पुट किया था, 45, सेटिस्फाई कर दिया था। तो 45 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना होता है 1, इसका पावर कर देंगे 100, प्लस यहाँ पे भी 1, इसका पावर भी कर देंगे 100। चलिए अब जैसे ही पावर 1 का पावर हम कुछ भी करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 100 करें, करोड़ करें, समथिंग कुछ भी करें, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, राइट। और इसका भी तो वही सेम हो गया, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का यदि आपसे पूछा जाता कि आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा कि ये 2। ओके, तो देखिए ये बेसिक था, आपको समझाने के लिए हम इतना समझा रहे हैं। जब भी एग्जाम में आएगा आप इतना नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट माइंड में स्ट्राइक कराना है क्या चीज, 10 थीटा है, कॉट थीटा है, थीटा के वैल्यू को 45 पुट करना है, हाँ, तो यहाँ से भी 1, यहाँ 1, 1 यानी 1 1 2 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये 1 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो यहां से हम लोग पुट करेंगे 10 का वैल्यू भी कितना 1, तो यहां से भी 1 हो जाएगा, यहां से भी 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 1 कितना होगा 2, क्योंकि 1 का पावर हम कुछ भी करेंगे कितना होगा 1 होगा। हाँ, लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में चेंजिंग करते, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, चलिए समझ में आ गया सारे लोग को, वेरी गुड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा क्या समझाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यदि इस क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछ करके क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे ये पूछा जाता, चलिए ये पूछा जाता ये लाना है, समझिए। चलिए पहला था, इसको दूसरा मान लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो सकता है ऐसा भी पूछ दे, है ना।
चलिए देखिए, तो इसको कैसे निकालते हैं, आप अभी कितना पुट किया थीटा का वैल्यू 45। अब जानते हैं कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग 45 पुट करेंगे, ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये cos 45, यहाँ पे हो जाएगा आपका sin 45, राइट। अब जानते हैं कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका देखिए ये आंसर आ जाता। यदि आपसे मान के चलिए कि ये ना पूछ करके आपसे ये पूछ देता, ठीक है, कि cos थीटा, हाँ चलिए cot थीटा नहीं, cot तो दिया हुआ, इसको लिखिए cos थीटा और प्लस ऐसा sin थीटा, ऐसा दे देता, तो क्या करते हैं, तो यहाँ इसका वैल्यू अभी जस्ट निकाले, देखिए cos 45 करेंगे तो यहाँ भी cos 45, यहाँ पे भी sin 45, तो यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे ये वाला, और यहाँ पे भी ऐसे जोड़ देंगे, ये दोनों का कितना होगा एलसीएम, नीचे लिखेंगे √2 और ऊपर 1/2, यानी कट के कितना आ जाएगा √2, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। आए समझ में। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना कि यहाँ पे वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी जो भी पूछा जाएगा आप वो निकाल सकते हैं। हाँ, यदि आपसे ये ना पूछ करके कुछ और पूछ दिया जाए, जैसे आप समझिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कितना 2 नंबर समझाया, 3 नंबर समझाया, यहाँ पे समझाया 4, आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि चलिए आप बताइए कि कॉसेक थीटा का वैल्यू व्हाट, क्वेश्चन में तो आपसे ये दिया था, तो टेन थीटा कॉट थीटा 2, हाँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, तो आप थीटा का वैल्यू कितना यहाँ पे सेटिस्फाई किया है 45 ना किया है, हाँ इसका मतलब तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 होगा। अब थीटा का वैल्यू 45 होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है कितना cosec 45 होता है। अब cosec 45 का वैल्यू जानते हैं कितना, क्योंकि sin 45 का कितना था 1/√2, तो आपको पढ़ाए थे पिछला क्लास में, हाँ जो भी जब पढ़ा रहे होंगे तो बताया था कि साइन जो होता है ना वो cosec का क्या होता है अपोजिट होता है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट कर दीजिए, ये 1/√2 था, इसका अपोजिट करेंगे कितना हो जाएगा ये ऐसे √2, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कैसा पुट करना है। चलिए अभी तो मैंने इसको शुरुआत किया, अभी इस पे बेस्ट और आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, राइट। चलिए देखिए ये था आपको वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अभी आप देखिए इस पे बेस्ट आप इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, हाँ यदि नहीं समझ में आ रहा तो उसको बैक करके, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छा से पूरा बैक करके फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सारे लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ चलिए देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आप ये समझिए, हाँ ये दिया हुआ है ऐसे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए आपसे पहला पूछा गया है, चलिए यहाँ समझाते हैं, यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 9 थीटा प्लस क्या दिया हुआ आपका कॉसेक 9 थीटा, ये हो गया। और दूसरा आपसे पूछा गया है, हाँ कि साइन का पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक का पावर 100 थीटा बराबर वाट, और यहाँ पर भी वाट, ऐसा दो क्वेश्चन है। चलिए ये कुछ ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है, देखिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 आती है, आपसे ये पूछा गया, हाँ तो देखिए क्या, अब यहाँ पे आपको समझना कि साइन का वैल्यू क्या लेंगे, साइन का वैल्यू क्या लेंगे, यानी साइन का नहीं थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, हाँ थीटा का वैल्यू क्या लेंगे कि ये सेटिस्फाई कर कितना आना चाहिए, क्यों 2, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि यदि, यानी इफ दिया हुआ यदि इतना बराबर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना 2, आप थीटा का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा, समझिए अब इस बात को, क्योंकि आपको इस पे बेस्ट अभी दूसरा क्वेश्चन और सिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका वैल्यू 1 रहेगा और इसका वैल्यू 1 रहेगा, आसानी से 2 सेटिस्फाई कर जाएगा, हाँ। तो देखिए इसको करने के लिए आपको समझना है कि साइन थीटा का कितना का वैल्यू 1 होता है, कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आपको बताया था कि साइन में जब भी रहता है तो वैल्यू क्या पुट करते हैं हम लोग ऐसे, हाँ पुट थीटा का वैल्यू या तो 0 बताए थे या तो 90, तो 0 जैसे ही पुट करेंगे साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब साइन 0 का 0, तो 0 प्लस ये तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्या पुट करेंगे वहां पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा थीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर गया। और साइन थीटा बराबर आपको हम समझाए थे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर आपको समझाए थे 1/साइन थीटा। आप समझिए कि जैसे कॉसेक थे,
आप इसका वैल्यू यहाँ पे 1 रहने दीजिएगा। साइन 90 था तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1/1 यानी यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, राइट? नहीं, आप समझिएगा यहाँ से, तो यदि हम इसको पुट करते हैं वैल्यू, इसको समझिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा कि साइन 90 का वैल्यू 1 और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक 90 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होगा 90। अब थीटा का वैल्यू 90 होगा, यानी यहाँ पे पुट करेंगे 90, तो यहाँ साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 का पावर 9 प्लस 1 का पावर 9, कुल मिला कुछ भी करेंगे तो 1 का 9 अभी बताए थे, कुछ भी करेंगे कितना होगा 1 होगा, ये भी 1, यानी कुल मिला के 2 आंसर। उसी टाइप से सेम यहाँ पे भी 1 का पावर 100 होगा प्लस यहाँ पे भी 1 का पावर 100 होगा, इसका वैल्यू भी 1, यहाँ पे भी 1, यानी कुल मिला के 2, इस तरह से 2। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2, तो आप समझ जाइए डायरेक्ट आंसर क्या होगा 2। क्लियर? कुछ भी पूछेगा उस तरह से, लेकिन देख लेना है कैसे फाइल होगा, साइन या कॉसेक में रहेगा तो ही, अदरवाइज आपसे कभी पूछ देगा, मान के जैसे अभी जैसे पिछला क्वेश्चन में समझाया था आपको, यहाँ पे साइन की जगह पर आपसे पूछ देगा कि कॉसेक, हाँ कि कॉसेक थीटा प्लस, नहीं कॉसेक नहीं, सेक थीटा माइनस, हाँ और आपसे पूछ देगा कुछ वैसा ही टेन थीटा वगैरह, तो आपको फिर उस तरह से वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट? इससे क्या होगा, वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो समझिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये समझ में आ गया। चलिए इस पे बेस्ट आपको और क्वेश्चन समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा, ये क्वेश्चन है आपसे कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे, अब ये ना देकर के 0 दिया हुआ, हाँ आपसे पूछा गया ये कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, ऐसे, ठीक है? क्या पूछा गया इसमें कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ, हाँ फाइंड द वैल्यू ये, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने पिछला मतलब समझा चुका था, हाँ उसी का, ये कुछ नहीं करना कि इसको टेन का कितना पुट करेंगे, यहाँ डायरेक्ट आपको बता रहे थे पुट करना है थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, हाँ क्योंकि टेन में बताया था 45 पुट करना है, तो 45 पुट करेंगे, तो 45 जैसे ही पुट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए समझिए, टेन थीटा टेन 45 का वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यानी 1 1 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी टेन 45 होगा, तो टेन 45 का वैल्यू यानी साइन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना 45, थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे अब 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, हाँ यहाँ पे भी 1/√2 हो जाएगा, यानी नीचे एलसीएम लिखेंगे √2, ऊपर में 2 कट करके √2, ऐसा। ये क्वेश्चन पहले मैंने समझा चुका था, चलिए देखिए इस पे था, अब इस पे और एक क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। देखिए आपका क्वेश्चन ये है, अब देखिए इस तरह से कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, हाँ और आपसे पूछा गया, हाँ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये नहीं आपसे पूछा गया ये कि टेन स्क्वायर टेन क्यूब अल्फा है, टेन क्यूब अल्फा प्लस साइन 5 बीटा बराबर 1। चलिए देखिए ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, हाँ ये क्वेश्चन क्या उसी पैटर्न पे बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए कैसे से आपको यहाँ पे दिया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ, राइट? अब आपको यहाँ पे एंगल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा अलग होगा बीटा अलग हुआ, यहाँ पे एक एंगल नहीं है यानी सेम एंगल नहीं है, तो क्या होगा आपको दोनों का वैल्यू अपने से एज्यूम करना होगा। मैंने पिछले मुझे समझा रहा था, अभी पीछे समझा रहा था आपको कि क्या होगा, इसमें दोनों का वैल्यू एज्यूम करना होगा, यानी पुट करना होगा, सीधा सी बात है। तो क्या पुट करेंगे क्या पुट करेंगे कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आप समझिए कि कॉस कितना का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाएंगे यहाँ पे 1 लाएंगे, 1 + 1 2 सेटिस्फाई होगा, तो आपको समझना कि कॉस कितना का वैल्यू क्या होता है 1, तो सीधा से आप आप बताइएगा क्या, नहीं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, क्लियर? कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी 0 पुट करना होगा, ठीक है, एंड बीटा का वैल्यू भी 0 पुट करना होगा, नहीं
समझिए इस बात को, क्योंकि कॉस अल्फा 0 यानी अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ पे बीटा का वैल्यू भी 0 पुट करेंगे तो भी कितना हो जाएगा 1। अब ये दोनों को पुट कर देंगे 0 0 तो क्या हो जाएगा 1 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू भी 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपसे यहाँ से पूछा गया है तो यहाँ से 10 अल्फा, बट आप जानते हैं कि 10 अल्फा 10 जैसे ही अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 10 0 ऐसे, और यहाँ पे साइन 5, यहाँ पे भी 0। हम लोग जानते हैं कि 10 0 का वैल्यू कितना होता है 0, 0 का पावर 3 4 5 कुछ भी कर दे 0 ही होगा। अब साइन यहाँ पे है, साइन का पावर 5 6 7 कुछ भी कर दे वो भी क्या होगा 0, तो कुल मिलाकर 0 + 0 कितना हो जाएगा 0 आंसर। आए समझ में? तो इस टाइप का देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ दिया था कि अल्फा का वैल्यू क्या पुट करें, अब बीटा का दो डिफरेंट था, दोनों को अलग अलग पुट करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा। सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए देखिए अब और समझिए इस पे बेस्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपसे ये समझिए, आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 + 2 10 स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये वाला √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा = व्हाट, ऐसा। देखिए अभी तक मैंने जितना सारा आपको बता रहा था उसी का ये थोड़ा सा आगे वाला है ना, जितना सारा मैंने आपको बताया उसी से ये आगे है। देखिए 10 स्क्वायर अल्फा 1 + 2 10 स्क्वायर बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आप समझिए यहाँ पे अब दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अल्फा भी अलग बीटा भी अलग, तो आपको समझना है कि यहाँ पे कैसे वैल्यू को निकालेंगे। हाँ तो आपको दोनों में से किसी एक को वैल्यू को पुट करना होगा, कुछ भी अपने मन से, या तो अल्फा का या फिर बीटा का, ताकि क्या होगा कि इससे एक रिलेशन निकलेगा और आप वहां पे अप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आप इस तरीके से आप क्या कीजिए यहाँ पे पुट, क्योंकि आप मैंने बताया था 10 का वैल्यू आप क्या 45 पुट कर सकते हो, मतलब जो भी एंगल में आता है, लेकिन आप 0 भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं पुट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि 10 कितना वैल्यू पुट करता है 45, जनरली भी पुट करते हैं जल्दी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ वैल्यू निकालना है तो आप दूसरा भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बीटा का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, हाँ 0, फिर 10 यानी बीटा का वैल्यू 0, तो ये देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस यहाँ जैसे 0 पुट करेंगे तो 2 ऐसे लिखिएगा 2 × ये 10 स्क्वायर 0 यानी 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर अल्फा का वैल्यू इतना, यानी 10 अल्फा का वैल्यू 1। अब समझना कि 10 अल्फा 10 कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का, 10 से 10 कट गया यानी अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 45 डिग्री। क्लियर, कितना निकल गया यहाँ से, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया 45। अब यहां से पुट कर देना है उसको, तो यहां से मेरा एक्सप्रेशन में क्या निकालना था, तो लिखेंगे √2 cos अल्फा, ठीक है, यानी cos कितना निकालना, अल्फा वैल्यू 45 है, 45 हम पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे cos, हाँ, और बीटा का वैल्यू हम लोग कितना मान के चले थे पहले, तो देखिए बीटा का वैल्यू हम लोग 0 माने थे, कितना माने थे 0, यहाँ पे लिखेंगे cos 0, ओके। आप समझिए इसको लिखेंगे √2 cos 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 और माइनस cos 0 का वैल्यू कितना समझाया था आपको 1, ओके। तो समझिए √2 से √2 कट गया यानी यहाँ 1 - 1 कुल मिला कितना हो गया 0। तो कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इस वैल्यू को पुट करना। तो बेसिक यही याद रखना आपको कि साइन और कॉस रहेगा तो 10 या थीटा का वैल्यू 0 या 90, 10 रहेगा 45, लेकिन चेंज आप दूसरा भी पुट कर सकते हो। हाँ हम लोग सुविधा के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यदि 10 हम दूसरा भी वैल्यू ले लें 10 60 लेते हैं, 10 60 तो 10 60 का वैल्यू कितना होगा, तो 10 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना √3, तो √3 लेके भी सॉल्यूशन करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ थोड़ा सा सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हल्का सा, तो उससे बचने के लिए हम लोग वो पुट करते हैं। क्लियर, तो आप लोग उसी को बेसिक को मानिए और समझिए। चलिए देखिए, अब देखिए इस पे बेस्ट और आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं।
ऐसे समझिए क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू, ऐसे समझिए ये पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, देखिए ऐसे पूछा 5/sec² थीटा प्लस 2 1 प्लस cot² थीटा प्लस 3 sin² थीटा बराबर 1। देखिए ऑप्शन में आपको इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपसे ऐसे 5 4 3 2, मतलब ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, इस तरह से इसका ऑप्शन दिया हुआ। हाँ ऐसा क्वेश्चन में आपसे रहेगा एग्जाम, इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। देखिए ऑप्शन में करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको, देखिए ऐसे ये लिखेंगे यहाँ से 5, हाँ और sec² को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो cos² थीटा, ऐसे ये लिखेंगे 2 और यहाँ पे समझिए कि 1 प्लस cot² इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 प्लस cot² आपको समझाए थे, तो ये किसका वैल्यू होता है, cos² थीटा। क्यों, क्योंकि आपको समझाए थे ये वाला, ऐसे समझिए कि cos² थीटा माइनस cot² थीटा का वैल्यू 1 होता है, ऐसा समझाए थे बेसिक फॉर्मूला में, आइडेंटिटी मेजर पढ़ा रहे होंगे तो आप समझिए कि cot² को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, माइनस में था, इधर आके प्लस में, तो देखिए 1 प्लस cot² का वैल्यू कितना होगा, cos², यहाँ से ये पुट करेंगे cos² और यहाँ रहने देते हैं 3 sin² थीटा, इसका निकालना है। अब इसको समझिए, इसको लिखते हैं 5 cos² थीटा, ये देखिए ये जो cos² थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 और ये sin² में ब्रेक हो जाएगा तो sin² थीटा प्लस 3 ये हो जाएगा sin² थीटा। अब यहाँ रहने देते हैं 5 cos² थीटा, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 sin² थीटा प्लस 3 sin² थीटा कितना होगा, इसको लिखेंगे 5 sin² थीटा। अब देखिए दोनों में 5 है तो क्या करेंगे 5 को कॉमन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है तो 1, तो यहाँ पे 5 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा आंसर 5, इस तरह से। तो आप समझिए ऑप्शन में कितना था ये, आए समझ में, तो इस तरह से आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वैल्यू पुटिंग मेथड है इसको और आगे कंप्लीट करते हैं। तब तक आप लोग इसको पूरा बनाते रहिए और आप लोग कमेंट में ये बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, राइट, जैसे एल्जेब्रा पढ़ना चाहेंगे या फिर कुछ जैसे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर एवरेज एज, कुछ भी जो भी चैप्टर आपको पढ़ने का मतलब मन हो इसके बाद ये, हाँ या फिर एडवांस मैथ में ज्योमेट्री एल्जेब्रा या कुछ भी, तो आप उसको कमेंट में बताइए कि ये चीज हमको पढ़ने का मन ना रहे, ठीक है। तो देखते हैं कि कितने लोग किस चैप्टर को प्रायोरिटी देते हैं, उसके हिसाब से जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होगा हम वो चीज पढ़ा देंगे आपको, राइट। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए हमको कि कौन सा मतलब क्या चीज आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे फिर से मिलते हैं, ओके बाय।